सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान ही इंसान का दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो तुम्हारे शरीर के अंदर घुसकर तुम्हें ही अपना हथियार बना लेती है। तुम सोचते हो कि तुम अपने शरीर को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे अंदर कोई और जी रहा है, एक पैरासाइट जो धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी पहचान तक छीन लेता है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता। इस कहानी में एक साधारण लड़का फंस जाता है इंसान और पैरासाइट की इस खतरनाक जंग में, जहां हर दिन कोई ना कोई मर रहा है और किसी को पता भी नहीं कि हत्यारा कौन है। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब उसे पता चलता है सिर्फ दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी ही माँ से, जिसके शरीर पर अब एक खतरनाक पैरासाइट का कब्जा है। लेकिन क्या एक बेटा अपनी माँ को मार पाएगा, या फिर माँ का प्यार आखिरी वक्त पर भी उसे बचा लेगा? ये कहानी सिर्फ खून और लड़ाई की नहीं है, ये कहानी है इंसानियत और दरिंदगी के बीच की आखिरी जंग की। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। और अगर तुमने एक सेकंड के लिए भी ध्यान हटाया तो शायद तुम समझ ही नहीं पाओगे कि आखिर असली दुश्मन है कौन। तो कहानी की शुरुआत होती है कुछ पैरासाइट से, जो जगह जगह घूमकर आम लोगों को अपने बस में कर रहे होते हैं। भाइयों, ये फिल्में सच में अजीब होती हैं। उन्होंने तो एक आदमी के दाहिने हाथ पर चेरी जैसा मुंह बना दिया। इतने बोल्ड आइडिया ने तो मेरा दिमाग ही हिला दिया। मैं इसे मान नहीं पा रहा, फिर भी मुझे ये पसंद आया। वो जिस आदमी से मिला, जिसका नाम ए था, उसे हेडफोन लगाकर सोना पसंद है, इसलिए पैरासाइट को हाथ में ही घुस सका, उसकी स्किन के नीचे रेंगने की कोशिश करते हुए। लेकिन एक्वेन एक काबिल इंसान था और उसने उसका गला घोटने के लिए चार्जिंग केबल का इस्तेमाल किया। इसी समय उसकी माँ ने शोर सुना और देखने आई, ये पूछने के लिए कि एक्वेन क्या कर रहा है। एक्वेन ने कहा कि एक छोटा सा सांप उसके हाथ में घुस गया था। लेकिन जब उसकी माँ आई तो उसे वहाँ कुछ नहीं मिला और वो उसे डांटने लगी। मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम अकेले हो तो पागल मत होना। वो जल्दी से सो गया ताकि उसका शरीर ठीक हो जाए। लेकिन अगले दिन नाश्ते में एक्वेन को अभी भी अपना हाथ थोड़ा सुन्न महसूस हो रहा था। घर के रास्ते में उसे एक सुंदर क्लासमेट मिली और उसका हाथ पूरी तरह से बेकाबू होने लगा। क्लास में उसका इरेजर गिर गया और जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, हे भगवान, वो जल्दी से ऑनलाइन गया ये देखने के लिए कि क्या ये कोई वहम है। लेकिन तभी एक्वेन ने देखा कि उसके हाथ पर अचानक एक छोटी सी आंख दिखाई दी जो उसे देख रही थी और फिर गायब हो गई। अब एक्वेन को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण वहम नहीं है लगा और इंसानों के बारे में सीखने लगा। उस पैरासाइट ने एक्वेन को बताया कि उनके जैसे जीवों को जिंदा रहने के लिए होस्ट से न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ते हैं, इसलिए अब वो एक्वेन के साथ ही रहेगा। पहले तो एक्वेन को ये मानना मुश्किल लगा, यहाँ तक कि उसने हॉस्पिटल जाकर अपना हाथ हटवाने का भी सोचा। लेकिन एक दिन के अंदर ही सब बदल गया। उसे पता चला कि जियाओयू नाम का ये पैरासाइट बहुत तेज सीखता है, इतना कि ये एग्जाम में चीटिंग मशीन बन सकता है। सबसे खास बात, वो समझदार और दयालु भी था। लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता मजबूत होता गया, शहर में बाकी पैरासाइट अफरा तफरी फैलाने लगे। हर कुछ दिनों में लोगों की रहस्यमयी मौतों की खबरें आने लगी। पुलिस हैरान थी क्योंकि क्राइम सीन बिल्कुल इंसानों जैसा नहीं लगता था। जल्द ही जियाओयू को एहसास हुआ कि उसके जैसे और भी आसपास हैं, इसलिए वो एक्वेन को एक रेस्टोरेंट में ले गया। अंदर मालिक एक कस्टमर को छिपाने में लगा हुआ था। शुरू में वो कस्टमर शांत था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि जियाओयू ने एक्वेन को पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया है, उसका इरादा बदल गया। उसे लगा कि ये उनके लिए खतरा है और उसने अचानक अटैक करने उसे रोक दिया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दोनों को पकड़कर लैब में हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसी बीच एक्वेन को पता चलता है कि उसके स्कूल का नया केमिस्ट्री टीचर भी एक पैरासाइट है और वो भीड़ में एक नजर में एक्वेन को पहचान लेता है। एक्वेन को डर था कि वो मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वो उसके पीछे जाता है। लेकिन जो सच्चाई उसे वहां पता चलती है वो और भी ज्यादा खतरनाक होती है था और बाद में सब कुछ साफ कर दिया जाता था ताकि इंसानों को कुछ पता ना चले और कोई जंग शुरू ना हो। उनका प्लान था कि इंसानों के शरीर का इस्तेमाल करके बच्चे पैदा करने के तरीके पर रिसर्च करें और धीरे धीरे स्टूडेंट्स, टीचर्स, पुलिस ऑफिसर्स और फिर सरकारी अधिकारियों तक पहुंचकर जिंदगी के हर हिस्से में घुस जाएं। केमिस्ट्री टीचर को उम्मीद थी कि एक्वेन भी इस अलायंस में शामिल हो जाएगा और दुनिया को जीतने में उनका साथ देगा। एक्वेन को एहसास था कि वो संख्या में कम है, इसलिए उसने सिर्फ सहमत होने का दिखावा किया। लेकिन एक पैरासाइट उसकी चाल समझ गया, इसलिए स्कूल से घर लौटते समय उन्होंने एक सुनसान गली में एक्वेन पर हमला कर दिया और चुपके से उसे खत्म करने का फैसला किया। शुरुआत में जियाओयू को महसूस हुआ कि एक और पैरासाइट उनके घर की तरफ आ रहा है। दरवाजा खुला और सामने एक्वेन की माँ खड़ी थी, लेकिन कुछ तो गलत था। पता चला कि किराने का सामान लेते वक्त
वो एक गली से गुजरी थी जहां उसने एक घायल इंसान को जमीन पर पड़ा देखा। जैसे ही वो उसके पास गई, वही मरता हुआ पैरासाइट उसके शरीर में घुस गया और उसे अपना नया होस्ट बना लिया। पहले तो एक्वेन को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने जियाओयू को अपनी माँ को नुकसान पहुंचाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन सच सामने आते ही उसका दिल टूट गया। जब एक्वेन गिर पड़ा तो उस पैरासाइट ने उसे खत्म नहीं किया, बल्कि वो चाहता था कि एक्वेन अपनी ही माँ को उस हालत में देखकर तड़पे। लेकिन तभी जियाओयू ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं सोचा था। उसने सीधे एक्वेन के घाव के जरिए उसके शरीर में घुसकर उसके सेल्स को रिपेयर करना शुरू कर दिया। पूरी रात वो उसे ठीक करता रहा और फिर किस्मत से एक्वेन वापस जिंदा हो गया। आईने में देखकर वो खुद हैरान रह गया। अब उसके और जियाओयू के जीन्स आपस में मिल चुके थे, जिससे न सिर्फ उसका घाव भर गया था, बल्कि उसकी ताकत भी कई गुना बढ़ गई थी। लेकिन इसके साथ उसकी पर्सनालिटी भी बदल गई थी। अब उसे किसी की मौत देखकर दुख नहीं होता था। अब उसके पास सिर्फ एक ही मकसद था, उस पैरासाइट को ढूंढना जिसने उसकी माँ की बॉडी छीन ली, और उससे बदला लेना। लेकिन जिस पैरासाइट को वो ढूंढ रहा था, उसे अभी केमिस्ट्री टीचर ने छिपा रखा था, क्योंकि वो कैनिबलिज्म के खिलाफ था। उधर स्कूल में एक और पैरासाइट था जिसका नाम था शिमाडा। वो इतना हैंडसम था कि क्लास की लड़कियां उसे चिढ़ा रही थी। तभी एक लड़की ने उसके बाल खींचे और उसने देखा कि वो बाल हिल रहा था, जैसे कोई जिंदा चीज हो। अब शिमाडा समझ गया कि उसका राज छुप नहीं सकता, इसलिए उसने हमला करने का फैसला किया। लेकिन ये देखकर कि सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, अपनी सैलरी और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन छोड़कर छिपने का फैसला किया। हालांकि जाने से पहले उन्होंने एक्वान को एक पता दिया। एक्वान वहां गया और पाया कि ये वही दुश्मन था जिसे वो ढूंढ रहा था। दोनों पक्ष चुपचाप मान गए और आखिरी मुकाबले की तैयारी के लिए एक सुनसान जगह पर चले गए। अचानक जियाओयू ने कहा कि उसे नींद आ रही है और उसे एक पैरासाइट हंटर बन जाता है और पैरासाइट अलायंस के खिलाफ पूरी लड़ाई में शामिल होता है। और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। लेकिन एक सच और है, हर कहानी में हीरो लड़ता है। तुमने देखा एक बेटा अपनी ही माँ से लड़ रहा था, लेकिन असल जिंदगी में हर कोई कहीं ना कहीं अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। सच बताऊं, मैं भी लड़ रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है, वीडियो बनाता हूँ पूरी मेहनत से, लेकिन जब सपोर्ट नहीं मिलता तो होने दूंगा।